बूथ्स जो हम देखे बहुत अच्छे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यक्ति को नहीं थी। सब लोग सपोर्ट में थे कि बहुत अच्छा काम हुआ है। बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन को, कितना अच्छा काम किया है। हम लोग मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि 2 दरवाजे वाला बूथ हो। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और अब मतदान केंद्रों की भी समीक्षा की जाने लगी है। इस बात की बानगी तब दिखती है जब भागलपुर के कमिश्नर दल बल के साथ निकलते हैं, मतदान केंद्रों का जायजा लेना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और बिहार में इलेक्शन कमीशन के द्वारा कैसे एसआईआर का जो मुद्दा है उसे चलाया गया। एसआईआर के तहत 65 लाख ऐसे लोग पाए गए जिसमें से कुछ मृत हैं, कुछ जो हैं विस्थापन हो चुके हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं था, फर्जी था। तो ऐसे लोगों को चुनाव आयोग ने चिन्हित किया था। खबर आई थी कि हमने देखा था कि कैसे 3 लाख और ऐसे लोग हैं सीमांचल क्षेत्र में, उन्हें भी चिन्हित किया गया है, डॉक्यूमेंट्स उनका वैलिड नहीं था। तो ऐसे में अब ये दिख रहा है कि चुनाव आयोग चुनाव कराने को लेकर के कितना जो है तैयारी में लगी हुई है, कमर कसी हुई है। आपको बता दें कि भागलपुर के जो कमिश्नर हैं हिमांशु कुमार राय, वो आज निकले हुए थे जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के साथ। उसके साथ अनुमंडल के पदाधिकारी साथ में मौजूद थे। तमाम बड़े पदाधिकारियों ने शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों को पर जाकर के जायजा लिया। वहां पर पूरी व्यवस्था को जाके उन्होंने देखा और उन्होंने वे पाए कि व्यवस्था जो है पूरी तरीके से ठीक है। लेकिन एक और बात वहां से निकल करके सामने आई है। आपको बता दें कि भागलपुर में जब कमिश्नर साहब बाहर निकले हुए थे और मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे थे, उससे ठीक पहले उन्होंने जो है समीक्षा भवन में एक बैठक की थी। उस बैठक में भागलपुर के जितने भी राजनीतिक दल हैं उसके प्रतिनिधि, वे तमाम लोग मौजूद थे। लेकिन इसमें ये बड़ी बात निकल करके सामने आई कमिश्नर के अनुसार कि वहाँ जितने भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं वे सभी संतुष्ट हैं इलेक्शन कमीशन के काम से और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ठीक कर रहा है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप भागलपुर के कमिश्नर की बात सुन लीजिए, इसके बाद हम आगे इस पर बातचीत करेंगे। समाहरणालय में बैठक हुई समीक्षा भवन में, वहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद थे और हमारे आरओ भी मौजूद थे और सारी चीज़ें डिस्कस हुई। किसी को कोई आपत्ति नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यक्ति को नहीं थी। सब लोग सपोर्ट में थे कि बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन को, कितना अच्छा काम किया है। इतने कम समय में उन लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्या देखा गया? बूथ्स जो हम देखे बहुत अच्छे हैं। बस 2 कमरे, जैसे 2 गेट होना चाहिए बूथ में कि एक से जाए और एक से निकल जाए। हम लोग मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि 2 दरवाजे वाला बूथ हो और अगर नहीं संभव होगा तभी एक सिंगल बूथ को लागू करें। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि भागलपुर के कमिश्नर हैं, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का उन्हें कोई संशय नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपना काम सही से कर रहा है और ये भी कह रहे हैं कि मतदान को लेकर के हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। यानी कि ये बयान तब आया है जब आप देख रहे हैं कि बिहार में किस प्रकार से महागठबंधन के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा चलाया जा रहा है, जिसमें वोटर के अधिकार को सुरक्षित करने की बात कही जा रही है। महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो बार बार इलेक्शन कमीशन पर दोषारोपण कर रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी करने की साजिश हो रही है। लेकिन भागलपुर के कमिश्नर की माने तो जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उसके प्रतिनिधियों के साथ जब वे बैठे, समीक्षा बैठक में बैठ करके बातचीत की तो किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं दर्ज की। एक और बड़ी बात बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो बाहर तो घूम रही है, लेकिन आपत्ति जो है वह दर्ज जहां पोर्टल है, जहां फोरम है, उस फोरम पे आकर के आपत्ति दर्ज नहीं की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के ये तस्वीर देखिए कि भागलपुर में किस प्रकार से डीएम निकले थे, कमिश्नर निकले थे और तमाम पदाधिकारी के साथ जाकर के मतदान केंद्रों का उन्होंने जायजा लिया है और चुनाव को लेकर के बिल्कुल इसे समझिए कि एक तरह से फूंक ही दिया है, क्योंकि जब तैयारी पूरी हो गई है तो अब बिहार में आने वाले समय में जो है आपको बता दें कि आने वाले समय में चुनाव हो जाएगा। इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।